चलो चलो, ये पागलपन अब अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पास और भी काम है। ईशान, अर्नव, तुझे इंजेक्शन मिल गया क्या? इंजेक्शन लेकर आया हूँ, लेकिन यही इंजेक्शन लाने को क्यों बोला? अर्नव, मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, पहले काम कर ले। नहीं, ये इंजेक्शन तो रेयर केस में इस्तेमाल होता ना, तो अर्नव, मुझे लगता है कि यही रेयर केस है। क्या बोल रहे हो तुम तो बोल रहे थे कि सनातन कब का मर चुका है, इसके बाद भी ये इंजेक्शन कैसे असर करेगा? लेकिन अभी 6 घंटे नहीं बीते हैं ना अर्नव। नहीं ईशान, तुमने मुझसे कहा कि सनातन को पॉइजनिंग हुआ है, इसके बाद तुमने बताया कि उसकी पल्स नहीं मिल रही है, मतलब सब कुछ नेगेटिव है। अर्नव, मुझे सब कुछ पता है, मैंने सर से बात भी की है, उन्हें सारी डिटेल्स बताई, उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब सर ने ये काम करने के लिए कहा है। अच्छा, अब कह रहा हूँ कि इससे कोई फायदा होगा क्या? मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी भी इंसान को बचाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। तुम्हें पता है, पहले तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, लेकिन जिस तरह से गौरी सनातन को बचाने की कोशिश कर रही है, मुझे भी लगा कि कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं अपनी कोशिश क्यों ना करूं अर्नव? हाँ, लेकिन मेरे मन में इस तरह की बात क्यों आई अर्नव? तुम्हें तो पता है ना कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। एक रोगी को बचाने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता हूं। उसके बाद भी आज ऐसा क्यों हो रहा है अर्नव? सिर्फ गौरी के भरोसे के आगे खुद के सिद्धांतों को बचाने के लिए? अपनी जिद के आगे मैं किसी भी इंसान को ऐसे मरने नहीं दे सकता हूं अर्नव। ईशान, मुझे पता है कि तुम वैसे इंसान नहीं हो। देखो, पहले भी ऐसे केस तुम्हारे पास कई बार आए हैं, सब लोगों ने हार मान ली थी, लेकिन तुम अकेले लड़ते रहे। इस बार भी तुम वैसा ही करो, जाओ। बिल्कुल, मैं वही करूंगा। ये कोशिश तो मुझे करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं अपने आप से हार जाऊंगा। ये लो, तुम इंजेक्शन रेडी करो। देवी माँ, आप तो सब जानती है माँ कि मैं सनातन काका की वजह से यहाँ पर आई थी। मैंने राधा से वादा किया है माँ कि मैं उसके पिताजी को ठीक कर दूंगी। देवी माँ, जिस इंसान ने आपसे एक आखिरी मौका मांगा था, आप उसको आखिरी मौका नहीं देंगी माँ। मुझे जब तक आपका जवाब नहीं मिल जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। आप जब तक मेरी प्रार्थना नहीं सुनती है, मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी माँ। देवी माँ, आप मुझे क्या इशारा देना चाह रही हैं? क्या बताना चाह रही हैं मुझे? ये ईशान कर क्या रहा है? एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश? अच्छा, क्या ये मुमकिन है? ईशान, देखो, तुमने देखा ना? हाँ, देखा अर्नव। देवी माँ, मैं समझ गई कि आप मुझे क्या बताना चाह रही थी। आप सनातन काका को और तकलीफ मत दीजिए। आप बस इन्हें बचा लीजिए माँ, इन्हें बचा लीजिए। ओम ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं फट। पापा, ये सब आखिर हो क्या रहा है, बताइए। मैंने तुमसे कहा ना, शांति से बैठो, धैर्य रखो, चुप रहो, चुप। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस घर में आखिर ये सब चल क्या रहा है? चुप हो जाओ नीला, चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा, चुप रहो। देवी माँ, आप देख लेना, दीदी की कोशिश बेकार न चली जाए, मेरे बेटे को कोई नुकसान ना हो, वो सुरक्षित घर वापस आ जाए।
शेलू ये सब क्या कर रही है? क्या ये अपना होश खो बैठी है? आग में इतना घी क्यों डाल रही है? अरे ये सब क्या कर रही है शैलो माँ? गौरी को बर्बाद करने के चक्कर में खुद ही पागल हो गई है क्या? ओम ह्रीं क्लीं शेलू फट। तुम जरा देवी माँ, मैं जानती थी आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगी। मैं जानती थी। सनातन काका, हो सनातन काका, उठिए ना। सनातन काका, आपने देवी माँ से कहा था ना कि आप सारी बुराइयां छोड़कर नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। आपने तो माँ से माफी भी मांगी थी। आपने तो मुझसे ये भी कहा था सनातन काका कि आप मेरे ससुराल आकर सबको सच बताने वाले हैं। आपको अपना वादा निभाना ही होगा काका। आपको वापस लौटना ही होगा। ये देखिए ना, मैंने देवी माँ का फूल आपके सिर पर रखा है। आप वापस लौट आइए काका, आप वापस लौट आइए। हो माँ, आप सनातन काका को वापस लौटा दीजिए, वापस लौटा दीजिए। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ माँ। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ माँ। इन्हें लौटा दीजिए आप माँ, लौटा दीजिए। चर्मंबराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि हरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते। सनातन काका, जटाधारे सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते, कालिकाव्यै नमस्तुते। का सर्वनाश हो। जो गौरी चाहती है उसमें कभी सफल ना हो। सारी आपदाएं उस पर आ जाएं। ओम ह्रीं क्लीं फट। काका, काका आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं काका? अरे बेटा, तुझ पे बहुत खतरा है। मुझे सच बताना ही पड़ेगा। आज मुझे सारा सच बताना ही पड़ेगा बेटी। सनातन काका, क्या कहना चाह रहे हैं आप? गौरी, आराम से, आराम से, पानी दो जल्दी, कोई पानी लगे दो। आराम से काका। दे राधा, पानी दे। काका पानी पीजिए। सनातन काका, अभी ये सब बातें छोड़िए ना। आपकी जान बच गई है, यही बहुत है। आप शांत रहिए, आराम कीजिए। हम हैं तो यहाँ पर। ईशान, तुमने कर दिखाया।
कर दिखाया ईशान। बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? गौरी और डॉक्टर ने मिलकर एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। सनातन जिंदा हो गया है। ये तो चमत्कार है। गौरी, ओ बेटी गौरी, दामाद जी, मैं ये सोच ही नहीं पा रही हूँ कि आप लोगों ने कैसे ये मुमकिन किया। सनातन भैया जिंदा हो गए हैं। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रही। देखा बहू, मैंने कहा था ना, भरोसा रखो। कहा था ना मैंने कि ये संभव है। देखो, ईशान, अब सनातन बिल्कुल ठीक है। चलो, मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इसके पीछे सिर्फ मेरा ही हाथ है या फिर गौरी के विश्वास से ये सब हुआ है? नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं होता है। पद्मा, अब चिंता की जरूरत नहीं है। खतरा टल गया है। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। देवी माँ, आज सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है माँ। आज आपकी कृपा से हम सनातन काका की जान बचा पाए हैं। अरे सनातन काका, आराम से। गौरी, तूने 2 बार मेरी जान बचाई है। तू साक्षात माता रानी है। अरे ये क्या कर रहे हैं सनातन काका? उठिए जल्दी, आराम से उठिए। सनातन काका, मैं तो आप लोगों की गौरी हूँ और मैं हमेशा गौरी ही रहूंगी। असल में आपने पूरे मन से माँ के चरणों में पश्चाताप किया था और इसीलिए देवी माँ ने आपके प्राण लौटा दिए। आप एकदम ठीक हो गए। पापा जानते हैं, गौरी और डॉक्टर साहब मिलकर आपको फिर से जीवन दान दे सकते हैं। हम में से किसी ने नहीं सोचा था। मुझे लगा कि मैं आपको खो चुकी हूँ और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगा जैसे हमारी दुनिया उजड़ गई है। डॉक्टर साहब, अभी आप मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि मैंने बहुत अन्याय किया है, बहुत पाप किया है, बहुत झूठ बोला है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे इस जन्म में अपने सारे पापों का फल मिल चुका है। डॉक्टर साहब, अभी मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पता है, आपसे माफी मांगने की औकात मुझ में नहीं है, फिर भी आप मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बचाने के लिए इतनी कोशिशें की है। डॉक्टर साहब, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर साहब, कभी नहीं भूलूंगा। नहीं, अभी लग रहा है सनातन जो कर रहा है अपने दिल से कर रहा है। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है सनातन जी। अगर आप खुद अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं
तो आपको ही शांति मिलेगी और यही आपका प्रायश्चित भी है। अच्छा काका, आप बताइए तो कि उस दिन आप क्या बोलना चाह रहे थे? कौन आपको उठाकर ले गया था और किसके बहकावे में आकर आपने मेरे ससुराल में इतना बड़ा झूठ बोला? इन सब के पीछे कौन है मुझे बताइए काका, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। शैलू माँ, जो भी मैंने किया है सब शैलू माँ की वजह से। अरे क्या हो गया? अरे पानी लेकर आओ, पानी लाओ। पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, आग बुझाओ। धीरे धीरे डालो, थोड़ा थोड़ा। जल्दी ले आओ। चलो शैलू चलो माँ, दीदी 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 चलो। चाहिए। चलो माँ, दीदी चलो। क्या हो गया? कोई तो है जो शैलू माँ का नाम ले रहा है, इसलिए तो उनके साथ ये सब हो रहा है। सच में ये सब आखिर हो क्या रहा है? इससे पहले तो हवन में शैल माँ के साथ ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? बुआ जी के नाम पे ये सब क्या कह रहे हैं? मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए। देवी माँ के सामने बैठकर मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सब सोच समझ के बोल रहा हूँ। सोच समझ के कह रहे हैं मतलब? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बुआ के बारे में ये सब कहने की? हाँ, अच्छा कितना जानते हैं आप मेरी बुआ को? कैसे मैं डॉक्टर साहब को समझाऊंगा? असल में वो एक भयानक महिला है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। शैलू अभी थोड़ा ठीक लग रहा है? ठीक हो ना तुम? शैलो, अरे ऐसा कैसे हो गया? हवन की आग इतनी भड़क कैसे गई? धुएं में तो तुम्हारी हालत खराब हो गई थी। ये तो होना ही था। किसके अशुभ प्रभाव को खत्म करने के लिए यह हवन हो रहा था, समझ में आ रहा है? गौरी का प्रभाव इतना अशुभ है कि ईशान के भले के लिए किए गए हवन की आग इतनी ज्यादा फैल गई थी। और उस लड़की को तुम लोगों ने अपने घर में रखा है। अगर स्वयं सर्वनाश घर के अंदर प्रवेश कर जाए तो फिर ऐसा अनर्थ तो होना लाजिमी है। छोटे चाचा और शैलो सब कुछ के लिए गौरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये क्या ठीक हो रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता कि गौरी बेटी ने कुछ गलत किया है। फिर से सब कुछ गौरी के ऊपर आ गया। गौरी ने आखिर गलती क्या की है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपने इतना अन्याय किया फिर भी मैंने आपको क्षमा कर दिया था सनातन जी, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं उस वजह से आप मेरी नजर में गिर चुके हैं सनातन। ईशान, ईशान शांत हो जाओ। ये सनातन क्या बोल रहा है? इससे किसको क्या पड़ी है? तुम बात को और मत बढ़ाओ, प्लीज शांत हो जाओ। दीदी का काम, अचानक से सनातन ने दीदी का नाम क्यों लिया? बेवजह तो नहीं हो सकता। ईशान, हम लोग जिस काम से यहाँ पर आए थे वो हो चुका है। अब घर चलते हैं, घर में जरूर अशांति फैली होगी। चलो।
डॉक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। एक बार मेरी बातों का चुप! तुम्हारी जबान से मैं अब एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मुझे पता है ये सब तुम गलती से नहीं बल्कि एक षड्यंत्र के तहत कह रहे हो। लेकिन सनातन, मैं तुम्हें फिर से सावधान करता हूं। भविष्य में अगर तुमने कभी भी मेरे परिवार के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया या फिर कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश भी की ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुझे पता था, मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। मैं जानती थी कि अशुभ शक्ति किसी भी हालत में मुझे ये हवन संपन्न नहीं करने देगी, कभी भी नहीं। लेकिन कैसे भी करके मैं ये हवन संपन्न करके ही रहूंगी। मैं शैलो माँ सारी दुनिया का भला करती रही हूँ मैं, और मेरा भतीजा ईशान, अगर मैं उसी की रक्षा नहीं कर पाई तो फिर सारी जिंदगी मैंने क्या किया है पापा? मैं उसको कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। गौरी के अशुभ साये से सिर्फ ईशान को ही नहीं, इस परिवार के सभी लोगों को मैं मुक्त कर दूंगी। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, मैं आज ये हवन संपन्न करके ही रहूंगी। ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट। अरे बाप रे, शैलो माँ ने जो शुरू किया है, लगता है गौरी को हवन की आग में ही फेंक देंगी। अच्छा है वो यहाँ नहीं है।